एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम ने तैयार किया प्लान। आज सीएम करेंगे सर्वदलीय बैठक। बोले ओबीसी को देना चाहते हैं 27% आरक्षण। भिंड कलेक्टर पर बीजेपी विधायक ने मारने के लिए उठाया हाथ। सुरक्षा गार्ड्स ने किया बीच बचाव। कांग्रेस ने कसा तंज। मुरैना में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पर फायरिंग। 2 राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार। पुलिस ने शुरू की जांच। मुरैना की सर्जिकल कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग। 1 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका। वजह फिलहाल साफ नहीं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे भारी से तेज बारिश की आशंका। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा में येलो अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बेहद बड़ी खबर के साथ, क्योंकि मोहन सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और ये सर्वदलीय बैठक इसलिए बेहद खास हो जाती है क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण का जो पेच फंसा हुआ है वो काफी हद तक इसका समाधान मिल सकता है। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल भी मौजूद रहेगा। और ये सदस्य कौन कौन है? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया भी आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्री कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी टॉप ऑफ द बोर्ड को भेज दिया, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट रोजाना इसकी निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगेगा। कल उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सरकार साल 2027 से आरक्षण देकर रहेगी। उधर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने को लेकर दोनों ही दल, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, श्रेय लेते हैं। अब सर्वदलीय बैठक को लेकर के भी सियासत तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या 27% ओबीसी आरक्षण का हल अब आखिरकार मध्य प्रदेश में निकलेगा क्या? हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं। और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया। लगातार कई दिनों से ओबीसी आरक्षण की बात हम सब कर रहे हैं, लेकिन सरकार पीछे के रास्ते से उसे रोकने का प्रयास करते हैं। ये प्रूफ है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इल्ज़ाम पार्टी ने लगाया है कि उन्होंने बी टीम लगाकर उसको रोका हुआ है। जब वो घिर गए, सच्चाई सामने आ गए, तो अब सर्वदलीय बैठक बुलाई है उन्होंने। ओबीसी आरक्षण का हम ही 27% आरक्षण की बात की है और हम उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं और ओबीसी का आरक्षण देंगे। और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। विवेक, अभी तक हम देखते आए हैं कि ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने के लिए भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, पूरी पुरजोर कोशिश करती है, अपने आप को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताती है। लेकिन आज बेहद बड़ा कदम 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, सरकार की तरफ से उठाया गया है। क्या माना जाए कि इस सर्वदलीय बैठक एक टर्निंग पॉइंट होगा क्या मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण के लिए? क्या वाकई अब 27% ओबीसी आरक्षण मिलेगा? क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जितनी भी दिक्कतें हैं कांग्रेस को, वो भी शायद उनका भी समाधान मिल जाए। देखिए, ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है और 23 सितंबर से लगातार प्रतिदिन इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना है। लेकिन उसके पहले सरकार ये चाहती है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश के जो सियासी दल है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा सपा हो, उनका क्या रुख है, इस पर चर्चा हो जाए। और इसलिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक ओबीसी आरक्षण को लेकर बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी दलों से ये तक कहा है कि आपका क्या रुख है इसमें, ये जरूर बताएं। कांग्रेस से तो यहाँ तक कहा है कि आप अपने वकील को भी साथ में लेके आए। और इस बैठक में कांग्रेस के जो नेता है, चाहे वो सीएलपी लीडर उमंग सिंघार की बात करें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात करें, और उनके साथ जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल
अपने वकील के साथ सर्वदलीय बैठक में पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, बसपा और सपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे और सरकार की तरफ से ओबीसी के मंत्री जो है कृष्णा गौर इस बैठक में होंगी, नारायण सिंह कुशवाहा बैठक में होंगे और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया बैठक में रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये सीएम हाउस में ये बैठक शुरू होगी। लेकिन बैठक के पहले सियासत इस पर तेज है क्योंकि सरकार का रुख स्पष्ट है। सरकार जो है मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहती है और मुख्यमंत्री अपनी मंशा कल उज्जैन में एक भाषण के दौरान भी बता चुके हैं कि सरकार का रुख और पार्टी का रुख स्पष्ट है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस कहती है कि हमने 27% आरक्षण दिया है तो हमने सर्वदलीय बैठक बुला ली है और कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर दे, जहां तक कि अपने वकील को साथ में लेकर आए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो अब कह सकते हैं कि प्रदेश में अब तक बिल्कुल विवेक, देखिए और कांग्रेस का स्पष्ट तो रुख है ही, वो भी यही कहती है कि कोशिश तो दिग्विजय सरकार के समय से कांग्रेस कर रही है लेकिन पेच फंसता गया है। अब सर्वदलीय बैठक में देखते हैं आगे क्या निकलता है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि साल 2027 से बोला जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण मिलेगा, फिर 28 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या वो कदम उठा करके साल 2028 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के भी कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए विवेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से लापता आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एमआईजी थाना पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आयुषी की सार्थक नाम के एक युवक से दोस्ती थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले सार्थक आयुषी के घर भी आया था, जिसकी जानकारी मकान मालिक ने परिवार को दी थी। परिवार को इस रिश्ते की जानकारी होने के बाद आयुषी का यानी कि श्रद्धा का मोबाइल छीन लिया गया था। घर में विवाद हुआ था और इसी नाराजगी में आयुषी घर छोड़कर चली गई है। पुलिस का मानना है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और शायद हो सकता है कि अभी वो फिलहाल इंदौर में ही कहीं छिपी हो। एमआईजी थाना पुलिस ने आयुषी के दोस्तों से पूछताछ की और सार्थक से भी सवाल जवाब किए हैं। सार्थक ने पुलिस को बताया कि अब उनकी बातचीत काफी समय से बंद है। थाना प्रभारी ने अपहरण की आशंका से इनकार किया। उन्होंने बताया कि आयुषी का सीडीआर यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड भी निकाला गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। पुलिस इस सुराग के आधार पर अब आगे कार्रवाई कर रही है। सर अभी बच्ची की तो कोई अपडेट नहीं हुई और पुलिस पूरी ताकत से लगी हुई है। पुलिस पूरी ताकत से लगी हुई है और अपन देख रहे हैं तो पुलिस की लापरवाही कुछ भी नहीं है, पूरी ताकत से लगी है। कहीं अभी बच्ची का कोई सुराग कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा, तो वो अभी सब चीज़ों की जानकारी नंबर सब निकाल रहे थे, इसलिए बुलाया था कि ये किसके नंबर है, क्या आपको पता है, तो वो सारे कुछ ऐसा मेरे को जानकारी नहीं मिल पा रही। पता ही नहीं चल रहा है कि किडनैप हुआ कि क्या हुआ, कोई एक्चुअल पोजीशन नहीं है। सार्थक गहलोत करके कोई लड़के से इसका अफेयर चल रहा था और फिर उसके बाद में परिवार वालों ने उसको मना किया तो उस लड़के ने भी बंद कर दी थी बातचीत वगैरह। तो उसके बाद में क्या घटनाक्रम हुआ तो ये उसके बाद में फिर ये 23 तारीख को घर से चली गई बिना बताया। इंदौर के रहने वाला, उसको भी बुला के पूछताछ हो गई, ये सब सारी बातचीत चल रही है। उसके परिजनों को भी बुलवाया तो उससे भी बातचीत हुई है। तो उसकी मित्र जरूर थी लेकिन उसने बताया कि मुझे नहीं जानकारी वो कहाँ गई है। तो इंदौर की श्रद्धा तिवारी कहाँ है इसका पता लगाया जा रहा है। हालांकि एक अहम यहाँ पर जरूर सुराग भी मिला है। कहा जा रहा है कि उसकी बातचीत होती थी अपने किसी दोस्त से और शायद उसकी नाराजगी की वजह से वो निकली है। लेकिन सिर्फ इंदौर की श्रद्धा तिवारी ही लापता नहीं है। रायसेन की निकिता लोधी 18 अगस्त से लापता है। रायसेन के कॉलेज की फीस भरने के लिए वो निकली थी, बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। पूरे मामले में इस मामले में भी पुलिस को एक अहम क्लू मिला है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रायसेन जिले की निकिता लोधी 10 दिन से लापता है। परिजनों ने बताया कि निकिता लोधी घर से कॉलेज की फीस जमा करने निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर निकिता की तलाश कर रही है। पुलिस को एक अहम क्लू मिला है। पंजाब और महाराष्ट्र से जानकारी मिली है। निकिता की लास्ट लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस हुई है। रायसेन पुलिस ने सीडीआर के आधार पर पुष्टि की है। निकिता का मोबाइल अब भी स्विच ऑफ है। निकिता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें जुटी है। बताया जा रहा है कि परिजन भी पुलिस के साथ महाराष्ट्र रवाना हो गए हैं। घर से बोल के गई कि हम ऑनलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं। हाँ। कुछ पैसे भी लेके गई है, 1000-1500 रुपए। ज्यादा देर रात हो गई तो हमने इसके बारे में गिरदन थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी।
मैंने प्रयास को रिश्तेदारों में तलाश की, अपने जैतगंज में करी, आसपास के गांव में करी, फिर सब जगह तलाश का, आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। फिर सुबह जाके FIR कराई 19 तारीख के लिए। रायसेन जिले के गैरतगंज की रहने वाली निकिता 18 अगस्त को कॉलेज की फीस जमा करने कंप्यूटर शॉप गई थी। इसके बाद से घर नहीं लौटी। पुलिस ने 19 अगस्त को गुमशुदगी का मामला दर्ज कर निकिता की तलाश शुरू कर दी है। इधर परिजन परेशान हैं। उन्होंने डीजीपी सहित सीएम डॉक्टर मोहन यादव से आवेदन देकर गुहार लगाई है। फिलहाल निकिता की तलाश जारी है। देखना होगा कब तक पुलिस निकिता तक पहुंच पाती है। रायसेन से संतोष मालवीय के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। और आज गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है और आज भी पूरे देश में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। गणपति बप्पा के भक्त सुबह से ही मंदिर और पंडालों में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। आरती, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरे देश का माहौल भक्तिमय है। हर साल की तरह इस बार भी हर मंडल ने अलग अलग थीम निर्धारित किए हैं और उसी के हिसाब से साज सज्जा की गई है। सामाजिक जागरूकता के संदेश भी शामिल हैं। कुछ पंडालों में पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई गई है, जो मिट्टी और शुद्ध रंगों से तैयार की गई है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। चलिए और अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता विजेंद्र पांडे श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजेंद्र, आप तो गणेश मंदिर के हमें दर्शन करवाइए IBC 24 के तमाम दर्शकों को, और बताइए कि गणेश उत्सव को लेकर के इस मंदिर में क्या खास तैयारियां हैं, किस तरह की मान्यता है इस मंदिर की? बिल्कुल आकांक्षा, सबसे पहले आपको भी गणेशोत्सव की और तमाम दर्शकों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपको और दर्शकों को एक विशेष मंदिर लेकर आया हूं। ये सुप्तेश्वर गणेश मंदिर है और यहाँ मान्यता है कि भगवान श्री गणेश कल की अवतार में विराजे हैं। तो सबसे पहले दर्शन कीजिए ये पर्वताकार रूप, ये भव्य रूप भगवान श्री गणेश का, गजानन का। और आप देखेंगे कि एक पर्वत के शिखर के तौर पर उनका आनन यानी उनका सिर यहाँ पर दिखता है। और गजानन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गज का उनका सिर है यहाँ पर, और एक विशाल जो सिर उनका दिख रहा है। मान्यता है कि सिर सिर्फ पृथ्वी के ऊपर है और बाकी पूरा धड़ उनका पाताल को छू रहा है। और इस मंदिर की स्थापना को लेकर भी बड़ी रोचक एक किस्सा है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन कल की गणेश के रूप में क्यों पूजे जाते हैं ये भी आप देखिए। एक पर्वताकार रूप तो दर्शक देख ही रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि भगवान श्री गणेश यहाँ पर एक घोड़े पर सवार है। यूँ तो भगवान श्री गणेश की जो सवारी है वो मूषक है, लेकिन यहाँ पर वो घोड़े पर सवार है। और ऐसा मान्यता है कि कल की अवतार जब भगवान विष्णु का होगा तो पुनर्अवतार जो है गणेश जी भी लेंगे और वो धूम्रकेतु के नाम पर जाने जाएंगे और इस तरह से गज में सवार होकर वो पापियों का संहार करेंगे। तो कल की अवतार के इस रूप को, भगवान श्री गणेश को पूजने के लिए सुप्तेश्वर गणेश मंदिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और अभी भी आप देखेंगे सुबह सुबह की आरती श्रद्धालु यहां पहुंचकर दर्शन के साथ कर रहे हैं। लेकिन समिति से जुड़े हुए लोग हैं, आकांक्षा मेरे साथ अनिल कुमार सिंह हैं, उनसे पूछूंगा कल की गणेश क्यों कहा जाता है और क्या इसकी मान्यता है? देखिए, भगवान सुप्तेश्वर गणेश जी की जो मान्यता है वो बहुत ही प्रमुख रूप से है। श्रीमती सुधा अविनाश राज जी हैं, उनको इन्होंने स्वप्न में दिए। पूरा जबलपुर जो नगर शहर है पूरा पहाड़ पर स्थित था। इन पहाड़ों के बीच में भगवान सुप्तेश्वर गणेश जी विराजमान है। इनको इस स्वप्न में दिखे। स्वप्न में देखने के बाद उन्होंने 4 सितंबर 1989 को यहाँ पर पूजा स्थापना अपने शुभचिंतकों के साथ की थी और लगातार तब से अनवरत ये सिलसिला भगवान का यहाँ पे दर्शन पूजन का चल रहा है। और लोग यहाँ पर ये कहिए कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन दर्शन करते हैं भगवान के और अपने जीवन में मंगल कामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ भव्य रूप के दर्शन भी हो रहे हैं गणेश जी के और हम देख रहे हैं कि मूषक की बजाय एक अश्व पर सवार हैं गजानन। देखिए, कल के अवतार में भगवान घोड़े पे सवार हैं। ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं केवल एक शिला दिख रहा है आपको ऊपर जो धड़ के रूप में, लेकिन बाकी घोड़ा, बाकी जो गणेश जी का जो स्वरूप आप देखते हैं वो इस धरती के अंदर समाया है जिस क्षेत्र में हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए आकांक्षा, ये मान्यता है इस सुप्तेश्वर गणेश मंदिर की, जिसको लेकर दिनों दिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है और सुबह से यहाँ दर्शन पूजन उपासना का दौर भी
चल रहा है। ये बिल्कुल कल की विजेंद्र, और देखिए कहा जाता है कि कल की अवतार तब जन्म लेगा जब इस दुनिया में अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाएंगे, कलयुग अपने पूरे चरम पर होगा। और देखिए जैसे कि आपने बताया कि कल की अवतार तो जन्म लेगा, उसके साथ गणेश जी भी उसके संहार करने के लिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, ऐतिहासिक मान्यता इस मंदिर के बताने के लिए। जबलपुर में बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण हुए अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं और लोगों ने उसे स्टंटबाजी का अड्डा बना लिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीरें साफ बयां करें। आप देखिए ये वीडियो है, एक बाइक है और आधा दर्जन लोग इसमें बैठे हुए हैं। कितने लोग? आधा दर्जन, 6 लोग एक बाइक में यहां पर सवार हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक कार के ऊपर भी चढ़ करके इसी तरह की स्टंटबाजी हुई थी। और बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग हैं ये सभी नाबालिग हैं, यानी कि इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन देखिए किस तरह से स्टंटबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का ये ब्रिज है। अभी कुछ दिन पहले ही जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे तब उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी 3 दिन पहले, जब वो गाड़ी की छत पर बैठ करके गेट पर लटकते हुए उन्होंने स्टंट किया था। और अब ये दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है। और अब कटनी से बिग ब्रेकिंग बता दें, 3 नकाबपोशों ने घर के गेट पर आग लगा दी है। पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। माधवनगर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड की घटना है। तो तस्वीरें आप देखिए सीसीटीवी में, देखिए किस तरह से यहां पर 3 नकाबपोश लोग पहुंचते हैं, घर के गेट में आग लगाते हैं और उसके बाद तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। और अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।